इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। फाइनली आरपीएससी ने ईओ आरओ एग्जाम का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है और बिना एप्लीकेशन नंबर के आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रवेश पत्र के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और ईओ आरओ एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करता हूं आपको एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में बहुत स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि हमारा लिखा आ रहा है नॉट रिकॉर्ड फाउंड, नॉट रिकॉर्ड फाउंड, या फिर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो रही है। तो उन सबसे कह रहा हूं, अगर आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुए थे, चाहे फिर आपने पिछला ईओ आरओ एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, तो भी आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, प्रवेश पत्र आएगा। तो अब आपको कैसे बिना एप्लीकेशन नंबर के प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप एसएसओ आईडी सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें आपको एसएसओ आईडी के लिंक पर जाना होगा। जैसे ही आप एसएसओ आईडी के लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एसएसओ आईडी कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी का नाम लिखना होगा। अब कोई स्टूडेंट अगर अपनी एसएसओ आईडी भूल गया है तो इन्हें मैं बता देता हूँ। आप चाहे आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड, इन दोनों का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखे होते हैं, तो वहाँ से आप अपना एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश अपने पासवर्ड भूल गए हो एसएसओ आईडी के, तो आप पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप एसएसओ आईडी और पासवर्ड लिखेंगे उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना होगा। ध्यान रखें, कैप्चा कोड वही डालना जो यहाँ पर लिखा होता है। जैसे यहाँ 415833 लिखा हुआ है और आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ स्पेस देके लिखा हुआ, लेकिन ये बिना स्पेस दिए आपको लिखना होगा। अगर आपने स्पेस देके लिखा तो आपके लॉगिन नहीं होगी, एरर आएगी। तो इस तरह से आपको एसएसओ आईडी लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी ओपन होगी उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अब अगर ये ऑप्शन आपके शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपके पास सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सर्च करके आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, और सत्यमेव जयते का लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल जब आएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा ऑप्शन नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का इस तरह से। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के पास में आपके 3 लाइन दिखी होगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होम का, माई रिक्रूटमेंट का, गेट एडमिट कार्ड का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस का, गेट ओएमआर सीट का। तो आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी एग्जाम के अभी एडमिट कार्ड अवेलेबल है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि ईओ आरओ एग्जाम का, ये आप देख सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 आरपीएससी प्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके सामने आपको जाना होगा, वहाँ आपको गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उस पर क्लिक करते ही ना तो आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा और न ही आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। डायरेक्ट आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और उसी के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए कुछ इस तरह से, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको साथ में क्या क्या लेके जाने हैं। और इसके अलावा आप आयोग की वेबसाइट से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के एसएसओ आईडी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अब परीक्षा में आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब जो आपका एडमिट कार्ड है मैं आपको बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको ये बताया गया था कि आपका एग्जाम कौन से जिले के अंदर है। जो आज जारी हुआ एडमिट कार्ड उसके अंदर आपको बता दिया गया है कि जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सी, और इसी का आपको प्रिंट निकालकर एग्जाम हॉल में लेके जाना है। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, 2 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर ही उपस्थित हुए। यानी कि सबसे पहले ई एडमिट कार्ड, जो कि आप एसएसओ आईडी या चाहे आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट का होना चाहिए, नवीनतम स्पष्ट और रंगीन फोटो होना चाहिए। इसके अलावा नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है आपको।
यानी कि आपको जो पेन लेके जा रहे हो आप ओएमआर शीट में गोले भरने के लिए, तो वो आपकी नीली स्याही पेन होनी चाहिए और दूसरी पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि उसकी स्याही है वो आपको सामने से दिखनी चाहिए। स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, एक आपको ओरिजिनल, ध्यान रखना मूल पहचान पत्र लिखा हुआ, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। और वो आईडी कार्ड लेके जाना है, सबसे पहले तो वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता प्रथम दी जाती है आधार कार्ड को। और अगर आपके आधार कार्ड पर फोटो पुराना है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर फोटो नहीं है लेकिन धुंधली दिखाई दे रही है, तो इस कंडीशन पर आप कोई दूसरा गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है वो लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें भी फोटो आपका स्पष्ट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको 4 लेके जानी है। बाकी जिन पर लागू होता है स्रोत लेखक की, यानी कि दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वचन पत्र, स्रोत लेखक की शैक्षणिक योग्यता, वचन पत्र यदि लागू है तो वो उनको लेके जाना है। उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि ये चीज़ें आपको 4 जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और बाकी दिव्यांगता वालों के लिए जो 5 नंबर की पॉइंट है ये चीज़ें उनको लेके जानी है। बाकी सभी स्टूडेंट को 4 नंबर पॉइंट वाले जो मैंने 4 पॉइंट बताए ये तो लेके जाना ही है। अब परीक्षा हॉल में आपके लिए समय यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र में किसी भी स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम 12 बजे शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको 11 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए जितना हो सके 11 बजे से पहले पहले आप सेंटर पर पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एग्जाम हॉल के बाद आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में एग्जाम के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको इसलिए दिया जाएगा कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कोई भी गोला नहीं भरा है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरोगे तो आपका उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा अगर ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें आपने गोला नहीं भरे हैं, तो उससे आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि EORO एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका 10% होता है 12 क्वेश्चन। तो यानी कि अगर EORO एग्जाम में आपने 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में करेक्शन पेन, व्हाइटनर, सफेदा ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और OMR उत्तर पत्रक में करेक्शन पेन, व्हाइटनर, सफेदा का उपयोग निषिद्ध है। यानी कि अगर आप कोई गोला गलत भर लेते हो या फिर आप रोल नंबर गलत लिख लेते हो और उसके बाद आप ऊपर व्हाइटनर लगाते हो या करेक्शन करते हो, तो वो गलत है, वो आपको नहीं करना है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक गोले भरने हैं और ध्यानपूर्वक ही रोल नंबर फिल करने हैं। स्टूडेंट द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित हो। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें नवीनतम वो स्पष्ट फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। यानी कि पहले मेजॉरिटी आधार कार्ड को दी जाती है। अगर आधार कार्ड पर आपका फोटो पुराना है या अस्पष्ट है, तब आप पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, मतदाता पहचान पत्र भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से प्रयास समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए, ताकि सुरक्षा और जांच पहचान का कार्य है वो समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि आप समय पर पहुंच जाए, अगर लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब महिला स्टूडेंट और पुरुष स्टूडेंट को क्या पहन के आना है, क्या पहन के नहीं आना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट की गहन सुरक्षा जांच की जाएगी, अतः परीक्षार्थी महिलाओं के लिए कांच की पतली चूड़ियों के अलावा कोई भी जेवरात पहनकर नहीं आवे। यानी कि महिला स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है कि लाख या कांच की जो पतली चूड़ियाँ हैं वो आप पहन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आभूषण आप पहन कर नहीं आवे। स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि धूप का चश्मा हुआ या कैप हुई है, हेयर पिन हुआ, तो कोई ताबीज हुई है, शॉल हुई, मफलर हुए, ये पहनकर आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है पुरुष स्टूडेंट के लिए आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता, यानी कि आप कुर्ता भी पहन सकते हो, शर्ट भी पहन सकते हो, टी शर्ट भी पहन सकते हो, लेकिन वो आपके आदि आस्तीन का होना चाहिए। इसके अलावा पायजामा पहनना है, हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के आवे, बूट पहन के नहीं जाए, हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के आवे। और महिला स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है कि सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, या तो महिला स्टूडेंट सलवार सूट पहन के आए या साड़ी पहन के आए, या फिर आदि आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज पहन के आए।
हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर ही आएगी। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा। यानी कि जो साधारण रबड़ बैंड आता है वही उन्हें बालों में लगाना होगा। अब सिख धर्म के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लिखा हुआ है कि सिख धर्म के कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कि सिख धर्म के लिए जो धार्मिक प्रतीक धारण है वो उन्हें पहनने की अनुमति है, लेकिन फ्रिक्शन के दौरान उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि कड़ा, कृपाण, पगड़ी के अलावा कुछ अलग से चीज़ ऐसी लिखी जिस पर उनको शक होने लगा हो तब आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्था में जहां वे कार्यरत हैं उन्हें संबंध में परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक को आवश्यक रूप से लिखित में सूचना देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं करने पर या परीक्षा दिवस को ही सूचना देने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट स्वयं की होगी। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्था में जहाँ वो कार्यरत हैं, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहीं आपका परीक्षा सेंटर आया है, तो इस संबंध में आपको परीक्षा दिनांक से कम 2 दिन पहले आपको केंद्र के अधीक्षक को आवश्यक रूप से ये लिखित में सूचना देनी होगी। अगर आप ऐसी नहीं दोगे तो आपको बैठने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओएमआर उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। परीक्षार्थी को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखी जानी है। आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि ओएमआर शीट को जो कार्बन प्रति आप साथ में लेके जाते हैं उसे आपको सुरक्षित रखनी होगी, क्योंकि आयोग द्वारा मांगी जाएगी जब लास्ट में चयन प्रक्रिया के समय तो आपको प्रस्तुत करनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा की है। अब जिन स्टूडेंट के एसएसओ आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं आ रही है, ओपन नहीं हो रही है, तो वे स्टूडेंट अपना प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे? तो उन स्टूडेंट से यही कहूँगा, आपको सबसे पहले आयोग की वेबसाइट सर्च करनी होगी, आरपीएससी एडमिट कार्ड। जब आप गूगल पर सर्च करोगे आरपीएससी एडमिट कार्ड, आपके सामने इस तरह से लिंक ओपन होगा। इसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पर ओपन करोगे आपके सामने इस तरह से आयोग की वेबसाइट ओपन होगी। एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। एप्लीकेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखे हुए होते हैं और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखी हुई है और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे कि यहाँ 476519 लिखा हुआ है, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे हुए वही आपको कैप्चा कोड डालने होंगे। गलत कैप्चा कोड डालोगे तो आपके एरर आ जाएगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर किसी के भी प्रवेश पत्र डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा।